Take these questions. First, Aditya, your question. We have had several rounds of briefings, and in these briefings, we have also shared with you the kind of linkage we see between the perpetrators of the attack of Pahalgam, and investigation is going on in this particular matter. For sure, we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. मोदी सरकार का दोगला चेहरा फिर बेनकाब। पहले पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, अपनी ही अवाम को झूठ दिखाया, फिर हमले किए, जंग की और मुंह की खाई। जंग में शिकस्त के बाद कहा पहलगाम वाकये की तहकीकात हो रही हैं। Take these questions. First, Aditya, your question. We have had several rounds of briefings, and in these briefings, we have also shared with you the kind of linkage we see between the perpetrators of the attack of Pahalgam, and investigation is going on in this particular matter. For sure, we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में अमन की पेशकश दोहरा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत को मजीद करीब लाएंगे, दोनों साथ डिनर करें तो ये अच्छा होगा। पाक भारत कशीदगी में लाखों लोग मर सकते थे। सीज फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा अमन का दाई बनना चाहता हूं, एटमी मुआहिदे की नहीं तिजारत की बात करें। उम्मीद है दोनों ममालिक में सीज फायर कायम रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में सियासी फायदे के लिए गुमराहकुन बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्स करार। पाकिस्तान की मुतल्लिका एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। वजारत खारजा ने कहा एहलकार सिफारती इस्तेहकाक के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा अमेरिका को एहसास हुआ कि पाक भारत कशीदगी खतरनाक हो सकती है। अमेरिकी वजीर खारजा ने बताया भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। CNN को इंटरव्यू में मजीद कहा सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तसव्वुर किया जाएगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर है। मामले में ट्रंप का किरदार अदा करने से मुताल्लिक बयान अहम है। बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नारे मार्का हक में 51 पाकिस्तानी वतन अजीज पर कुर्बान। मादरे वतन के दिफा में पाक अफवाज के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरियों ने भी जाम शहादत नोश किया। 121 जख्मी हुए। शहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने भी जाम शहादत नोश किया।